नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल संदीप्स ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं कक्षा के हिंदी विषय का पाठ 4 मीठे फल पढ़ेंगे। यह कहानी महाराजा रंजीत सिंह के जीवन की एक घटना से जुड़ी है। चलिए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक बार महाराजा रंजीत सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। जहाँ पर एक नया शब्द आया, अंगरक्षक। तो अंगरक्षक क्या होता है? राजा के साथ जो आदमी उनकी रक्षा के लिए रहते हैं उन्हें अंगरक्षक कहा जाता है। तो एक बार महाराजा रंजीत सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे। तभी एक पत्थर का टुकड़ा बड़ी जोर से उनकी कनपटी पर लगा। अब कनपटी क्या होती है? कनपटी कान और आँख के बीच के हिस्से को कहा जाता है। जब वो जा रहे थे तो एक पत्थर का टुकड़ा बड़ी जोर से उनकी कनपटी पर लगा। अंगरक्षकों ने देखा कि कुछ बच्चे पत्थर मार मार कर बेर तोड़ रहे थे। वे बच्चों को पकड़कर महाराज के पास ले आए। आपने पूछा, यहाँ पर आपने शब्द महाराजा रंजीत सिंह के लिए कहा गया है। महाराजा रंजीत सिंह ने बच्चों से पूछा, बच्चों आपने मुझे पत्थर क्यों मारा, कि आपने मुझे क्यों पत्थर मारा है? एक बच्चे ने डरते डरते कहा, क्योंकि वह वहाँ के महाराज थे, इसलिए एक बच्चे ने डरते डरते उनसे क्या कहा, महाराज हम तो बेर तोड़ रहे थे, यह अचानक आपके आ लगा कि हम बेर तोड़ रहे थे, गलती से यह पत्थर आपको लग गया है, हमें क्षमा कीजिए। क्षमा मतलब माफ़ करना, हमें माफ़ कीजिए। इस पर आपने कहा, इस पर महाराजा रंजीत सिंह ने कहा, बच्चों डरने की कोई बात नहीं, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है तो क्या आपका महाराज पत्थर खाकर आपको सजा देगा? नहीं, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। उनका कहना था कि अगर बेरी को आप पत्थर मारते हो तो वह तुम्हें मीठे फल देती है, तो मैं आपका महाराज हूँ, मैं भी पत्थर खाकर आपको कुछ ना कुछ दूंगा। उन्होंने अपने अंगरक्षकों से बच्चों को मीठे मीठे बेर और मिठाइयाँ देने को कहा। अंगरक्षकों ने उनको मीठे मीठे बेर और मिठाइयाँ दी। बच्चे बेर तथा मिठाइयाँ लेकर हंसते खेलते चले गए। बच्चे बेर और मिठाइयाँ लेकर वहाँ से हंसते हंसते चले गए। तो यह था आपका पाठ 4। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह कहाँ जा रहे थे? तो इसका उत्तर आएगा, महाराजा रंजीत सिंह शिकार खेलने जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चे पत्थर मारकर क्या तोड़ रहे थे? क्या तोड़ रहे थे? वो बेर तोड़ रहे थे। इसका उत्तर आएगा, बच्चे पत्थर मारकर बेर तोड़ रहे थे। तीसरा प्रश्न है, महाराजा को पत्थर कहाँ लगा? तो इसका उत्तर आएगा, महाराजा को पत्थर कनपटी पर लगा। उसके बाद है, महाराजा ने बच्चों से क्या कहा? उत्तर आएगा, महाराजा ने बच्चों से कहा कि जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है तो क्या आपका महाराज पत्थर खाकर आपको सजा देगा? उसके बाद 5वां प्रश्न है, महाराजा ने बच्चों को क्या दिया? तो इसका उत्तर आएगा, महाराजा ने बच्चों को मीठे मीठे बेर तथा मिठाइयाँ दी। चलिए अब अगला अभ्यास करते हैं। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। ये नीचे जो शब्द दिए हैं ये पंजाबी दी है और इनका हिंदी में भी इनको लिखा गया है। तो ये आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। जैसे महाराज, हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं महाराज। कनपटी, कनपटी। बेरी, बेरी। शिकार और शिकार। उसी तरह नीचे भी पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इनको भी आपने पढ़ना है एवं लिखना है। जैसे सिंह, इसे हम कहते हैं सिंह। अंगरक्षक, इसको हम हिंदी में कहते हैं अंगरक्षक। उसके बाद है पत्थर, इसको हम कहते हैं हिंदी में भी पत्थर। उसके बाद समा, इसको हम हिंदी में कहते हैं समय। माफ़, माफ़ को हिंदी में कहा जाता है क्षमा। इक, इक को कहा जाता है एक। उसके बाद है
पढ़ो, समझो और लिखो। इनको भी आपने पढ़ना है और लिखना है। जैसे किसी भी वर्ण के नीचे जब ये वाला निशान यानी कि हलंत लग जाती है तो वो आधी आवाज़ देता है। ये देखिए, त के नीचे हलंत लगी है तो ये हो गया आधा त, पत्थर। उसी तरह म के नीचे हलंत लगी है तो म आधा हो गया, इससे शब्द बन गया तुम्हें। उसके बाद न के नीचे हलंत लगी है तो ये भी आधा न हो जाएगा, जैसे उन्हें या उन्होंने। उसी तरह च के नीचे हलंत लगने से आधा च बन जाता है, जैसे कि बच्चे। तो इन सभी को आपने अपनी कॉपी पर करना है। आगे कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं जो हम इस पाठ में पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पहला है अंगरक्षक। अंगरक्षक कौन होता है? राजा या महाराजा की रक्षा के लिए नियुक्त सैनिक। दूसरा है कनपटी। कनपटी का मतलब होता है कान और आँख के बीच का स्थान। उसके बाद है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है माफ़ी। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं। आगे है वाक्य बनाओ। चलिए हम इन शब्दों के वाक्य बनाते हैं। पहला है मार मार, तो इसका वाक्य बनेगा बच्चे पत्थर मार मार कर बेर तोड़ रहे थे। दूसरा है डरते डरते, तो इसका बनेगा एक बच्चे ने डरते डरते महाराज से बात की। उसके बाद है मीठे मीठे, तो इसका बनेगा हमने मीठे मीठे बेर खाए। उसके बाद है हंसते खेलते, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे बच्चे हंसते खेलते वहाँ से चले गए। आगे है समझो। देखो इसमें जो शब्द दिए गए हैं उसका बहुवचन बनाया गया है। जैसे तुम से बनता है तुम्हें, उनसे बनता है उन्हें या उन्होंने, यानी कि उनके द्वारा। यह, ये, वह, वे। उसके बाद देखिए ये जो दो शब्द दिए गए हैं इनमें हमने अंतर समझना है। देखिए पूरे हम वाक्य पढ़ेंगे पहले। जज ने चोर को 1 साल जेल की सज़ा दी। दूसरा है मैंने अपना कमरा सजा दिया। ये है सज़ा, ये है सजा। अब देखो सज़ा का मतलब होता है दंड देना किसी को, जबकि सिर्फ यहाँ पर जो है सज़ा से सजा बना तो इसका मतलब होता है सजाना किसी चीज़ को। तो इन दोनों में यह अंतर है। उसके बाद है बॉक्स में दिए गए चिन्हों की पहचान करो। देखो ये वाक आप लोगों ने कई बार ये चिन्ह आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे। जैसे बच्चे बेर तोड़ रहे थे, पीछे ये जो चिन्ह दिया गया है इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम, जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। उसके बाद है महाराजा ने पूछा, उसके बाद ये कॉमा लगाया गया है जिसको हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, उसको हम हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। उसके बाद है ये वाले चिन्ह है बच्चों आपने मुझे पत्थर क्यों मारा। देखिए एक ये वाला चिन्ह और एक ये वाला चिन्ह, इनको हम इंग्लिश में तो कहते हैं कोटेशन मार्क, लेकिन हिंदी में हम इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। इन दोनों को क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके बाद बच्चों, जैसे ये हैरानी के साथ कुछ कहा गया है उसके लिए हम ये चिन्ह लगाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। उसी प्रकार हम इसको हिंदी में बोलेंगे विस्मय आदि वाचक चिन्ह, विस्मय आदि वाचक चिन्ह। उसके बाद अंत में है ये वाला मार्क, जो ये चिन्ह है इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। हिंदी में इसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके पीछे यह चिन्ह लगाया जाता है। आगे ये रचनात्मक कौशल दिया गया है। नीचे फल दिए गए हैं, इनमें आपने रंग भरने हैं। ये है सेब, ये केला, ये आम और ये अनार है। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।